ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायणो वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायणो वासुदेव। जय हिंद, जय भारत में सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। सत्य, सनातन, सनातन और सत्य, ये दोनों शब्द एक ही है और दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। आप सबों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर नहीं किए हैं ज़रूर कर लें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में बहुत सारे ज्ञान जो पुस्तकों में है, ये वाणी में आपके सामने उपलब्ध होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। आज हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 28वें श्लोक को। 28वें श्लोक को हम लोग आज सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत में आप सबों के लिए संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको अपनी भाषा में, सुगंधित भाषा में, ज्ञान भरी भाषा में, संस्कृत और हिंदी में 13 अध्याय के साथ साथ प्रथम से लेकर के 13 अध्याय का साथ साथ जो है क्षमा प्रार्थना आरती के साथ आरती संग्रह भी उपलब्ध है। इस सबों का लाभ उठाएं। सुंदर कांड का पाठ आपको अपनी भाषा में 2 भागों में मिलेगा। इसका भी लाभ उठाएं और कोशिश करें कि सत्य सनातन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि हम लोग इस समय जीव बने हैं। जीव कब तक, मनुष्य कब तक रहेंगे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है कब जीवन खत्म हो जाए, जीवन का कब अंत हो जाए। इसीलिए जब भी समय मिले सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, विचारों के साथ रहें, विवेक के साथ रहें, बुद्धि के साथ रहें और प्रभु के चरणों का ध्यान हमेशा करते रहें। यही हमारे मुक्ति का साधन है। हमने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, तब जाके हमके मनुष्य तन मिला है। यहाँ सुख भोग करने के लिए नहीं, यहाँ पुण्य करने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन हम लोग सुख भोग में इतना डूब जाते हैं कि हम लोग अपनी कीर्ति के लिए, जो कीर्ति के लिए हम लोग मनुष्य जन्म लेते हैं, वो कीर्ति कर ही नहीं पाते हैं। सिर्फ अपना पराया करते करते जीवन खत्म हो जाता है। इसी तरह हम लोग अपनी से थोड़ा ऊपर उठें, अपने समाज, अपने राष्ट्र, मानवता के लिए कार्य करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग कुछ न कुछ करते रहिए। जय हिंद, जय हो। शुरू करते हैं। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आप दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव बाहों, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबू के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर का ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों में वेद रूप रस्सी से बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी को इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और
वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य को मिलना बिछोड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे सुख करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। जब अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो, यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ बालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर द्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतरित हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषि को प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अनेकों 7 भागों में विभक्त कर दिया है, उसे सप्त स्तोत्र कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उन्हें चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा लिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूढ़ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति की मृतदेह को जलते देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का
अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाइयों का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तंबू रूप के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। 14वां अध्याय अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होना चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगी संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कालिका के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही क्षोभ, दंभ आदि अधर्म में अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 दिन बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ यह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उत्कापादित, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फरक रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह शियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं
और गद्दे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि बाहर मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कावा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा की चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तक बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ी डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की धनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी नद तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। झीसे आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशालाओं में गौएं आंसू बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोज सी रही है। उनमें से पसीने चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदय के सामने ही अर्जुन से पूछा। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर नए को 29वां को सुनेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, जय हो।